हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं साइंस क्लास 6 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है जो खाने के घटक है, ठीक है। यानी कि आप जो एक चीज खाते हैं, जैसे दूध पी रहे हैं, तो दूध पीने से आपकी बॉडी को क्या क्या न्यूट्रिएंट जो है वो मिल रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। तो आपने जो है वो पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा खाना जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। और जो खाना बनाने के लिए अलग अलग चीज वैरायटी हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे खीर बनाने के लिए हमने चावल, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स ये सब यूज किया। इनको क्या कहते हैं, ठीक है, इनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप एक आइटम, फूड आइटम के अंदर आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन जो है वो मिल रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है, वो पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी को जो है वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है वो डेवलप हो उसके लिए और ग्रोथ के लिए, दोनों चीजों के लिए जो है वो जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाना हमें प्रोवाइड करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल और विटामिन। इसके अलावा जो है वो हमें, हमारी बॉडी को जो है वो वाटर और रफेज की भी जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स होता है, ठीक है। देव उस वजह से इसे जो है वो एनर्जी गिविंग फूड जो है वो भी बोला जाता है, क्योंकि इसको खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। और ये किन किन चीजों से बना है? ये बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज यानी कि कहाँ कहाँ से ये चीज हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमें जो है वो बाजरा, ज्वार, राइस यानी कि चावल, गेहूं, ठीक है, गुड़, आम, केला और जो है वो आलू से मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शुगर्स आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो शुगर है, ठीक है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जो है वो मीठा होता है टेस्ट में और पानी में जो है वो घुल सकता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह से सेक्रोज होता है, जो कि जो टेबल शुगर होता है ना, टेबल पे जो चीनी रखी जाती है उसको टेबल शुगर बोलते हैं, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर होता है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर, ठीक है, फ्रूट से जो है वो फ्रू लिया गया है। फिर है लैक्टोज, लैक्ट का मतलब वो दूध से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल्क शुगर है। आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ शुगर। तो ये जो है वो शुगर के एग्जाम्पल है। तो चार तरीके के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। सबसे पहला है ग्लूकोज, फिर है सुक्रोज, ठीक है, फिर है फ्रक्टोज और फिर है लैक्टोज। ऑल ऑफ दीज आर इजी टू डाइजेस्ट। ये सारे जो है वो हमारा बॉडी जो है वो इजीली इनको जो है वो डाइजेस्ट कर पाता है, यानी कि पचा पाता है। और इस वजह से ये हमें जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है जिसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसे ग्लूकोज लगाता है ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी आए, ठीक है। सेकेंड तरीके का जो कार्बोहाइड्रेट है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च, जो भी जिस भी खाने की वैरायटी में हमें स्टार्च मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। इसके अंदर काफी ज्यादा ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है। स्टार्च इज टेस्टलेस एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो स्टार्च होता है वो टेस्टलेस है और इनसॉल्युबल है, पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। जबकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट था वो पानी में घुल सकता था, ठीक है, और इसका टेस्ट जो था वो मीठा था, ठीक है। ये आप डिफरेंशिएट के फॉर्म में भी कर सकते हो। पोटेटोज, राइस, व्हीट आर रिच सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो पोटेटो है, राइस है, व्हीट है, ये सारे ही जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। As starch is first converted to glucose during digestion, so it cannot give us quick and instant energy. तो अब ये हमें जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। रोटी खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा डाइजेशन के प्रोसेस में, और उसके बाद आपको जो है वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या क्या काम करता है। तो जो मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में, वो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि हम अलग अलग तरीके के काम कर सके। हम स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को जो है वो देख सकते हैं कि उस चीज में, जो भी हम फूड आइटम ले रहे हैं उस चीज में स्टार्च है कि नहीं, एक छोटे से टेस्ट के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए होगी वो है कच्चा आलू, ठीक।
फिर आपको एक आयोडीन का घोल चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए, जिससे कि आप आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो उस आलू में डाल सकें, ठीक है। और एक बर्तन चाहिए आपको। तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है वो आलू के कुछ टुकड़े लेने हैं, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप जो है वो पतला आयोडीन का घोल डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसका जो आलू में कलर चेंज होगा उसको जो है वो आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो जो आपने देखा क्या कि जो आलू का कलर है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर में वो बदल जाएगा जब आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो डाला, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है आपको कि जो भी आपने फूड आइटम जो है वो लिया है, ठीक है। इस केस में, इस एक्टिविटी में हमारा जो है वो कच्चा आलू था इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो वो जो लिया है उसको हम कहते हैं कि उसको हम देखकर कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो आयोडीन के सॉल्यूशन के जब कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थिंक एंड आंसर, अब जो एक्टिविटी पढ़ी है हमने या जो भी हमने पिछला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर करने हैं। What happens when we add few drop of iodine solution to raw potato? क्या हुआ था आलू का जब हमने उसमें जो है वो कुछ ड्रॉप जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन के जो है वो डाले थे, ठीक है, आयोडीन का घोल डाला था। तो जो कलर है पोटैटो का, ठीक है, द कलर ऑफ पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन इट। तो आलू का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, उसमें बदल गया था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, कि आयोडीन का घोल का रंग क्या होता है। तो आयोडीन के घोल का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। बिसाइड्स रॉ पोटैटो विच अदर फूड आइटम्स कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। सिर्फ कच्चे आलू के अलावा और कौन कौन से फूड आइटम है जिनको कि हम यूज कर सकते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग उबले हुए जो चावल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो गेहूं के आटे का, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी का, और शुगर केन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आर असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और जो हमारी बॉडी में हर टाइम जो है वो सेल्स जो है वो रिपेयर होते हैं, ठीक है, टूटते हैं, बनते हैं, तो उस रिपेयरेशन के लिए जो है वो प्रोटीन की जरूरत जो है वो हमारी बॉडी को होती है, ठीक है। तो जो खाना जो है वो हमारा जो है प्रोटीन में रिच होता है उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, जैसे ग्रोथ होगा तो भी बॉडी बिल्ड हो रही है ना, और इवन आप वेट गेन कर रहे हैं तो भी बॉडी बिल्ड हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में जो है ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन जो होता है वो किन किन चीजों से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो सिर्फ 3 चीजों से बना था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि प्रोटीन में एक एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिल जाएगा, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, तो जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, तो वो सारी ही जो है वो क्या है, प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो न सिर्फ हमें प्लांट से मिलता है बल्कि एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि मीट हो गया, एग्स हो गए, ठीक है, ये सारे ही जो है वो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या यूज करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को क्यों चाहिए होता है प्रोटीन, तो ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो है हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाता है। इट एक्ट्स एज एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स की तरह जो है वो काम करता है। अब एंजाइम्स जो है वो होता क्या है, ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि हम लिविंग सेल, जो कि हमारी बॉडी में काफी सारे सेल्स हैं वो सारे लिविंग ही है ना, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दे स्पीड अप वेरियस एक्टिविटीज, तो ये जो है वो काफी सारी एक्टिविटीज, जैसे कि जो डाइजेशन है, खाना पचाने की प्रक्रिया है, हमारी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, उन सब में स्पीड ले आता है, ठीक है। और ये एंजाइम्स हमें बहुत ही कम मात्रा में जो है इनकी जरूरत होती है। We can detect the presence of protein in the food product by a simple test. तो अब हम खाने में अगर प्रोटीन है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी 2 जो है वो आपको उससे रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप कोई भी ऐसा फूड आइटम लेंगे जिसके अंदर की प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे आप उबले हुए अंडे ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपने लेना है कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा और एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आप ये जो है वो चीजें डालेंगे, एक ड्रॉपर जिसके थ्रू आप ये सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का वो डालेंगे, और एक बीकर चाहिए, ठीक है। मेथड, तरीका क्या होगा आपका,
कि सबसे पहले आपने एक जो है वो छोटी क्वांटिटी में एक सोयाबीन ले लिया, ठीक है। आपने अब क्योंकि सोयाबीन जो है वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होगा, है ना, तो उसके ऊपर टेस्ट तो हो नहीं सकता, तो आपने उसको जो है वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और इस पाउडर को आप एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप जो है वो किसके, कॉपर सल्फेट के डालेंगे उसमें, ठीक है, कॉपर सल्फेट के, और 10 ड्रॉप जो है वो आप कॉस्टिक सोडा के डालेंगे, ठीक है। और उसको अच्छे से हिला देंगे और उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन जो है वो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, आपने देखा कि ये वॉयलेट कलर में चेंज हो गया, तो जो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया ये शो करता है कि इस फूड आइटम में जो है वो प्रोटीन की प्रेजेंस है, यानी कि इस फूड आइटम में प्रोटीन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। थिंक एंड आंसर, नेम द केमिकल्स यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड। तो कौन कौन से केमिकल हमने यूज किए थे प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए, एक था कॉपर सल्फेट और दूसरा था कॉस्टिक सोडा, ठीक है। नेम एनी फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन, तो ऐसे कोई भी फूड आइटम बताओ जिसमें प्रोटीन होता है, तो बहुत सारे फूड आइटम है, पल्सेस हो गया, एग्स हो गया, मीट है आपके, ठीक है। इसके अलावा जो सोयाबीन्स है और ग्राउंडनट है, ठीक है, मूंगफली वगैरह, तो उस सब में जो है वो प्रोटीन की काफी अच्छी मात्रा जो है वो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है आपका फैट्स। फैट्स क्या है, ये भी हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो खाना जो है वो फैट में रिच होता है, ठीक है, यानी कि जिस खाने में फैट्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है उसको हम लोग भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, ठीक है। तो एक कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है आपका, और एक फैट एनर्जी गिविंग फूड है, दोनों को ही जो है हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अब फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो फैट के जो है वो दोनों सोर्सेज हैं, यानी कि प्लांट से भी मिल सकता है हमें और एनिमल से भी मिल सकता है। तो प्लांट्स जो है, जैसे कि हम लोग जो सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाते हुए, ठीक है, या नारियल तेल, जो साउथ साइड में अगर मैं बात करूँ तो वहां पे नारियल तेल का इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, ठीक है। कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये एक तरीके का फैट है जो कि हमें प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे काजू बादाम मूंगफली, ठीक है, इन सब में भी जो है वो फैट्स की मात्रा होती है। इसके अलावा जो एनिमल हमें फैट्स देते हैं वो किस किस के थ्रू देते हैं, मीट के थ्रू मिल सकता है आपको, एग के थ्रू मिलता है, ठीक है, मछली, दूध, दूध के प्रोडक्ट जैसे बटर हो गया, घी हो गया, इन सब में फैट की अच्छी खासी मात्रा जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, इस फैट्स का हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमें जो है सबसे पहले हमने देखा कि ये हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो फैट्स होता है ना वो हमारी स्किन के मतलब कि नीचे जो लेयर होती है, ठीक है, स्किन के अंदर देखो एक होता है ऊपर स्किन जो आप देख सकते हो, ठीक है। अब उस स्किन की जो इनर लेयर होती है उसके नीचे जो है वो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है, आपके बॉडी का हीट जो है वो लॉस जो है वो नहीं होता, ठीक है। फैट्स जो होता है उसको हम एक सिंपल टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो आइटम्स चाहिए होगा वो क्या है, कि आपको एक पेपर चाहिए, पेपर का टुकड़ा, ठीक है, और कोई भी एक ऐसा फूड आइटम चाहिए जिसके अंदर की फैट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग जो है वो काजू ले सकते हैं, या इसके अलावा हम लोग जो है वो मूंगफली ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसे क्या करना है, एक छोटी क्वांटिटी में आपने इसको ले लिया, इसे एक पेपर में रैप कर लिया, ठीक है, लपेट लिया, और उसको जो है वो तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बस आपने बस ये ध्यान रखना है कि पेपर जो है वो फटे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो टेस्ट चेक करोगे कैसे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस पेपर को ऑब्जर्व करना है। अगर उसके अंदर आपको तेल जैसा निशान दिखता है, ऑयली पैच जो है वो दिखता है, ठीक है, या नहीं दिखता, अगर उसमें दिख, या आपका पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है, ठीक है, बटर पेपर की तरह, तो फिर इसका मतलब है कि उसमें ऑयल की जो है वो प्रेजेंस थी, यानी कि फैट्स की प्रेजेंस जो है वो है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गया। थिंक एंड आंसर, अब आपने आंसर करना है, व्हाई पेपर बिकम ट्रांसलूसेंट व्हेन वी क्रश कैश्यू ऑन इट। तो पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट क्यों हो गया, पारदर्शी क्यों हो गया, जब हमने उसमें जो है वो कैश्यू को तोड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो फैट्स की प्रेजेंस थी। बच्चों देखो, एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें आप जो है बिल्कुल आर पार जो है वो क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। जो ट्रांसलूसेंट होता है उसमें क्लियरली तो नहीं बट हल्का हल्का जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है। नेम एनी 2 फूड आइटम्स दैट कंटेन फैट, ऐसे कोई भी 2 फूड आइटम बताओ जिसमें फैट्स की प्रेजेंस हो, तो काजू बादाम, ठीक है, आलमंड एंड कैश्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आगे है हमारा मिनरल्स।
मिनरल्स जो होते हैं उसको हमारी बॉडी को जरूरत होती है ताकि वो अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सके, ठीक है, और हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ग्रो कर सके। उसके बाद मिनरल्स जो होता है ये हमें कोई एनर्जी देखो नहीं प्रोवाइड कर रहा, और इसकी जो है हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में जो है वो जरूरत होती है। तो कुछ एग्जांपल्स जो है वो मिनरल के हैं, वो है आयरन हो गया आपका, ठीक है, कैल्शियम, आयोडीन और फॉस्फोरस। तो जहां से आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयोडीन और फॉस्फोरस मिलेगा, उसको हम आगे एक टेबल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो आयरन जो है वो कहाँ से मिलेगा आपको, जो लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है, जो पत्तेदार सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, या गुड़ के थ्रू। तो ना देखो ऐसा होता है, जिन सब्जियों को या फ्रूट को काटने पर, ठीक, वो काला पड़ जाए तो उसमें जो है वो आयरन की प्रेजेंस होती है। अब आयरन का हमारी बॉडी में क्या यूज है, तो ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड का एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन, उसको जो है वो बनाता है। सेकेंड मिनरल है आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो आपको दूध या दूध से मिलने वाली जो दूध से बनने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, या फिर जो अंडे हैं उसमें जो है आपको ये अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो इसका जो है वो क्यों क्यों यूज होता है, इसका ये जो है वो आपकी हड्डियों को, ठीक है, और आपके दांतों को जो है वो मजबूत करने के काम आता है। फिर है आपका फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है वो किससे मिलता है हमें, ये आपको दूध से, ठीक है, पनीर से, केले से, बाजरा से, या फिर कोई भी नट्स जैसे कि आलमंड हो गया, कैश्यू हो गया, उन सब में फोस्फोरस आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल भी जो है वो हड्डियों और जो आपके दांत है उनको मजबूत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मिनरल है आपका आयोडीन। तो आयोडीन आपको किससे मिलेगा, जो भी आयोडाइज सॉल्ट होता है, ठीक है, नमक में आयोडीन जो है वो अब गवर्नमेंट जो है वो मिक्स करवाकर जो है वो सेंड करती है, ताकि सबको जो है वो आयोडीन जो है वो पूर्ति जो है वो हो सके, ठीक है, किसी की बॉडी में कमी ना रहे। इसके अलावा जो सी फूड है, समुद्र से जो भी जैसे फिश वगैरह मिलता है, ठीक है, तो उसके थ्रू, या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसमें भी आयोडीन काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो इसका जो है वो इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या हमारी बॉडी में इसका क्यों यूज है, जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, ठीक है, उसको जो है ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन। विटामिन जो है वो क्या करता है, ये भी हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है, और इसकी भी हमें बहुत ही छोटी मात्रा, यानी कि बहुत ही थोड़ी मात्रा, स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, और ये भी हमारी बॉडी को मिनरल्स की तरह कोई भी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो आगे इसके जो सोर्सेज हैं वो हम जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए के सोर्सेज जो है वो क्या क्या है, एग्स, मीट, मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पपाया। तो जो भी जो है वो येलो या रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, या सब्जियां होती है, उसके अंदर विटामिन ए जो है वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और विटामिन ए जो है वो हमारे आईज और स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। जो विटामिन बी है वो आपको दूध में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, ठीक है, मटर में, अंडे में, अनाज, मशरूम, इन सब में मिल जाएगा। और ये जो है हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और जो या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन प्रक्रिया है, उसको सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है आपका विटामिन सी। तो ये सिट्रस फ्रूट, यानी जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं, ठीक है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, या टमेटो हो गया, उन सब में जो है ये मिल जाएगा। और ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कि आप जल्दी जल्दी बीमार जो है वो ना पड़े। नेक्स्ट विटामिन है आपका डी। तो ये आपको जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है, जैसे दूध, पनीर, इन सब में मिल जाएगा। इसके अलावा जो फिश लिवर ऑयल होता है उसके अंदर मिल जाएगा, या थोड़ी देर की अगर आप सनलाइट जो है उसमें चले जाते हैं तो भी आपको ये फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी जरूरत आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी बोन्स और टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पड़ती है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन ई, ठीक है। तो जो बादाम है, काजू है, या इसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, या सोयाबीन का तेल हो गया, पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर इवन ब्रोकली तक में जो है विटामिन ई जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या, ये आपकी जो सेल है, ठीक है, जो कि डैमेज होता है उसको रिपेयर करता है, ठीक है, उसको बचाता है, और आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कम करने में, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ये कम कर देता है, ठीक है, यानी कि आप जल्दी जल्दी बीमार जो है वो नहीं पड़ोगे। इसके बाद आता है आपका विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि आपका जो है वो पालक हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, सरसों का साग हो गया, या आपकी आपकी फूल गोभी हो गई जो है,
तो ये सारी चीजें जो है इसका पार्ट है। इसके अलावा फिश, मीट, एग और यहाँ तक कि जो सीरियल्स है उसमें भी ये थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन के मिल जाता है। और ये आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब आपको चोट लगती है तो आप देखते हो कि आपके चोट जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो उसमें से खून आना बंद हो जाता है, ठीक है। उसमें एक जाली जाली सी परत सी बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से खून जो है वो बाहर नहीं आता, उसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें विटामिन के की कमी होती है उनका ब्लड जो है वो आना, मतलब कि अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, चोट लग गई है तो वो ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है, वो फ्लो ही होता रहेगा, ठीक है। तो उनको जो है वो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है कि वो ब्लड को कंट्रोल कर सके, ठीक है, ब्लड के फ्लो को रोक सके। नेक्स्ट है आपका रफेज। द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन फूड इज टर्म्ड एज रफेज। तो जो फाइबर वाली चीजें होती है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो फाइबर वाली चीजें हैं वो भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है और उसी को हम रफेज बोलते हैं। तो इसका सोर्सेज क्या क्या है, ये आपको कैरेट से मिलेगा, रेडिश से मिलेगा, ठीक है, कैबेज, टर्निप, ऑलमोस्ट एवरी चीजों से आपको रफेज जो है वो मिल जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रफेज, अब रफेज का क्या यूज है, देखो ये हमारी बॉडी को कोई जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को जो भी हमारा जो है इनडाइजेस्टेबल फूड है, हमारा खाना जो है वो पच नहीं रहा, ठीक है, या हमें जो कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो जो है ये उससे हमें छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में पानी को जो है वो होल्ड करके रखता है, पानी को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। और जो हमारी स्टमक है, ठीक है, उसके अंदर ये अच्छे बैक्टीरिया जो है उसको बनाता है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तंदुरुस्त रहे, ठीक है, हेल्दी रहे। देखो अगर रफेज जो है हमारे खाने में प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मिक्सी में जो है वो थोड़ा सा कोई स्पाइस डाल दे, ठीक है, आपने 1 चम्मच जीरा डाल के मिक्सी को ऑन कर दिया, वो पिसेगा नहीं प्रॉपरली, है ना। अगर उसी के साथ आपने जो है वो कोई टमाटर, प्याज, ये सब चीजें डाल के उसको मिक्स किया, ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। वही काम जो है रफेज हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में करता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ जो है वो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, ठीक है, या हम ये सारी चीजें खा ले, रफेज ना खाए, तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने वाला। तो ये भी जो है हमें प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वाटर। तो वाटर जो है ये भी हमारे खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और ये हमारी लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे जो बॉडी में जो टॉक्सिक्स जो है बनते हैं, ठीक है, जो जहरीले पदार्थ बनते हैं, उससे भी हमें जो है ये छुटकारा दिलाता है। किस फॉर्म में, या तो आप उसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हो, ठीक है, या पसीने के थ्रू ये आपका बाहर निकल जाता है। हमारी बॉडी को एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत जो है वो होती है। और ये पानी आप किस किस फॉर्म में लेते हो, देखो पानी तो आप पीते ही हो, है ना। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, इसमें पानी की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। इसके अलावा आप लोग दूध पीते हो, चाय, जूस, है ना, तो इन सब में भी पानी की मात्रा जो है वो आपको मिल जाती है। इवन यहाँ तक कि आप कोई सब्जी बनाते हो तो आप उसमें पानी डालते हो, है ना, तो आपकी बॉडी में वो भी पानी की कमी को थोड़ा पूरा कर सकता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, जो भी आप एक दिन में खाना खाते हो ना वो आपकी डाइट है, ठीक है। और ये जो डाइट है ये आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें न्यूट्रिएंट की जो है वो सही मात्रा जो है वो होनी चाहिए आपकी डाइट में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या है, द डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कि उसमें जितने भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो सभी न्यूट्रिएंट जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके अलावा उसमें रफेज और पानी जो है वो भी होना चाहिए, और ये आपकी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे, वो ही जो है आपका बैलेंस डाइट है। देखो अब क्या होता है कि हर तरीके के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनको अलग अलग तरीके की डाइट की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। और ये डाइट जो होता है वो लोगों की एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो ज्यादा मात्रा में जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वगैरह चाहिए ताकि उनको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। आपकी स्टेटस ऑफ हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, कि आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है, आपका एज ग्रुप क्या है, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, या मिडिल एज के हो, ठीक है। तो एक उसमें डिफर करेगा, ठीक है। एक पर्सन खूब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है वो बैठ के काम करता है, तो दोनों के ही बैलेंस डाइट में डिफरेंस होगा, ठीक है। बैलेंस डाइट जो होता है ना वो हमारी बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी लेके आने चाहिए।
जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ठीक है, दूध पिलाने वाली माँ होती है, उन सबको जो है वो ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। जो एथलीट्स होते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो उनको जो है ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी। जो लोग ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, उनको उनकी जो खाना है उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उनको एनर्जी प्रोवाइड जो है वो हो सके, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग, अगर हमारे खाने में इन न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं उसे, ठीक है। ये जो है बीमारी वो एक दूसरे को छूने से जो है ये फैलती नहीं है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है। आपकी बॉडी में कुछ क्वांटिटी जो है वो न्यूट्रिएंट की वो कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी जो है वो लग गई है, ठीक है, उसी को हम लोग जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सभी जो न्यूट्रिएंट है वो सही मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। If we take any of the nutrient in less than required amount, this will lead to deficiency of that nutrient in the body. अगर हम कोई न्यूट्रिएंट जो है वो कम खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो है वो उस न्यूट्रिएंट की कमी होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो माल न्यूट्रिशन है ये जो है ये एक ना कोई बीमारी जो है हमारी बॉडी में ले आएगी, ठीक है। और अगर लंबे टाइम तक जो है इस कमी को पूरा ना किया गया तो हम जो है वो किसी ना किसी जो है डेफिशिएंसी डिजीज के शिकार जो है वो हो सकते हैं। तो कुछ न्यूट्रिएंट जो है जिनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनके क्या क्या सिम्टम है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है तो जो है वो क्वाशकोरियर हो सकता है। इसका सिम्टम क्या है कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है, फेस जो है वो स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, उसमें स्किन ड्राई हो जाती है, बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में पानी जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और हमारे हेयर जो है, ठीक है, उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रे हेयर्स जो है यानी कि जो व्हाइट बाल है वो होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दोनों की कमी से क्या हो सकता है, तो वो मेरास्मस हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, ठीक, आंखें जो है वो धस जाएंगी, जो हड्डियां हैं, पसलियां हैं आपकी, वो बाहर दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी, इवन इतनी इतनी पतली कि बच्चा जो है वो खुद मूव भी नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, रातों में या थोड़ा सा भी अंधेरा हो जाता है तो दिखना जो है वो बंद हो जाता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो इसमें विजन जो है वो पुअर हो जाती है, आपको दिखता नहीं है, ठीक है, अनेबल टू सी इन डार्क, अंधेरे में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। विटामिन बी, उसकी कमी से क्या बेरी बेरी जो है वो हो जाता है। तो इसके थ्रू, तो इससे हमारी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है, और जो है वो हमारे में एनर्जी जो है वो बहुत ही कम रहेगी, भूख कम लगेगी, और हमारा वेट जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। तो इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, आपके गम्स से जो है वो खून निकलता है, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या सिम्टम्स है कि जो बोन्स है आपकी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और झुक जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसकी कमी से बोन और टूथ डिके होता है, ठीक है, वो दोनों कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। तो सिम्टम क्या है कि हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी और जो दांत हैं वो जो है वो गलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है वो ग्वाइटर होता है, ठीक है। इसमें जो है वो क्या होता है कि जो आपका थायराइड है जो कि गले में होता है, तो आपका गला जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जिस भी पर्सन को जो है वो ग्वाइटर होगा उसका गला जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो इसका क्या क्या सिम्टम है, कमजोरी आती है, ठीक है, बेहोशी आती है, स्किन जो है वो पीली पड़ जाती है। तो जो पर्सन जो है वो डिफिशियंसी डिजीज से जो है वो पीड़ित होते हैं, उनको किसी जो है वो दवाई की जरूरत नहीं होती है। अगर वो अपने जो डाइट है उसमें अगर सभी रिक्वायर्ड अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट है उसको अगर वो खाएं तो वो जल्दी से जो है वो रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा खा लें, ठीक है। अगर बॉडी में जो है वो खून की कमी है तो आयरन वाली चीजें जो है वो ज्यादा खा लें, तो बॉडी जो है वो अपने आप ही जो है वो सब कुछ मेंटेन कर लेगी, ठीक है। तो आइए अब इस चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। वी यूज डैश सॉल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम लोग जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं स्टार्च को चेक करने के लिए, ठीक है। पोटैटो, राइस एंड व्हीट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी ही चीजें जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। सिट्रस फ्रूट मेनली कंटेन विटामिन सी। जो सिट्रस फ्रूट है उसमें ज्यादातर जो है वो क्या होता है, विटामिन सी होता है। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन।
एनीमिया यानी कि जो खून की कमी है, ठीक है, वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जो ग्वाइटर है वो किसकी कमी से होता है? वो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स। विटामिन डी इज सिंथेसाइज व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू सनलाइट। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी जो है उसको मिल जाएगा अगर हम सनलाइट में जाएंगे, ठीक है, तो ये सही है। वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हमें कैल्शियम जो है वो दूध और दूध से बनी हुई चीजों से मिलता है, तो ये भी सही है। पल्सेस आर चीफ सोर्सेज ऑफ फैट्स। पल्सेस जो है यानी कि जो दालें हैं वो फैट्स का मेन सोर्स है, ठीक है, तो वो गलत है क्योंकि वो प्रोटीन का मेन सोर्स होता है पल्सेस। राइस अलोन कैन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू बॉडी। राइस जो है यानी कि जो चावल है वो अकेले, ठीक है, यानी आप उसको किसी चीज के कॉम्बिनेशन के साथ ना खाएं, अकेले ही आपको सारे न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करा देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वो विटामिन ए की कमी से होता है और ये सही है। नेक्स्ट है आपका मैचिंग। प्रोटीन डेफिशिएंसी की कमी से कौन सी बीमारी होगी? क्वाशकोरिया, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से हो जाएगा आपका बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है, ठीक है, तो पोटैटो और राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ठीक है। मैंगो जो है उसमें जो है वो आप कह सकते हो विटामिन ए जो है वो अच्छी मात्रा में होता है। मूंग दाल जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन करने में उसको किस चीज की जरूरत होती है? तो उसको आयोडीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट जो है वो क्या होता है? तो द डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ऐसा कोई भी डाइट जिसमें सभी जो न्यूट्रिएंट है वो जो है प्रॉपर मात्रा में हो, उसके अलावा उसमें रफेज और वाटर जो है वो भी हो, जो कि हमारे जो है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। व्हाट आर द चीफ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है? कहाँ कहाँ से हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो बाजरा, राइस, व्हीट, जैगरी, पोटैटो, बनाना, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द प्रोटीन्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है? तो प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। तो प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए जो है वो यूजफुल होता है, ठीक है, और इस वजह से इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज फॉर ह्यूमन बॉडी? रफेज का क्या इस्तेमाल किया जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी द्वारा? तो इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ इनडाइजेस्टेबल फूड एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो है जो भी हमारा खाना पचा नहीं है उसको जो है वो बाहर बॉडी के निकालने के जो है वो काम आता है, ठीक है, और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, और जो है वो ये हमारी बॉडी में पानी को स्टोर करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया इन स्टमक। इसके अलावा ये जो हमारे स्टमक में अच्छे बैक्टीरिया को हेल्प मतलब कि ग्रो करने में हेल्प करता है। नेम एनी टू फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट। ऐसे दो फूड आइटम बताओ जिसमें फैट्स होते हैं, तो कैश्यू एंड ग्राउंडनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर असेंशियल फॉर लाइफ? पानी जो है वो हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है? तो बहुत सारे रीजन की वजह से जो है वो जरूरी है। पहला पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है वो बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और थर्ड पॉइंट है इसका कि ये हमारी बॉडी से वेस्ट को जो है वो निकालने में हेल्प करता है। वेस्ट कैसे निकलेगा? या तो यूरिन के थ्रू निकलेगा, ठीक है, या स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा। नेम 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड। तो 5 तरीके के न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट विटामिन सी? हमें विटामिन सी जो है वो कहाँ से मिलता है? What can happen to human body due to the deficiency of vitamin C? और अगर हम विटामिन सी जो है वो ना खाएं तो हमें जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है उसका सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट है, आंवला है, टोमेटो है, ब्रोकली है, ठीक है। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से ना लिया जाए तो हमें कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकता है इसकी डिफिशियंसी से? तो वो आंसर जो है वो नहीं लिखा है, ठीक है। आंसर इसका ये है कि इससे क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकती है, ठीक है, तो वो आप लिख लेना।
फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, एक्सप्लेन हुआ है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, क्योंकि ये दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इस वजह से इसे एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? राइट ब्रीफली अबाउट द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने डेफिशिएंसी डिजीज जो है क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है और आपने बताना है कि अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो द डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट, तो ऐसी कोई भी बीमारी जो कि लंबे टाइम तक जो है हमारे खाने में किसी एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो है वो होती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो डिजीज जो होता है वो डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन बॉडी इज मेरेस्मस। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है मेरेस्मस। इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को ये मेरेस्मस होगा उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आंखें धंस जाएगी, ठीक है, जो रिब्स है वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, देयर बॉडी विल बिकम वेरी लीन, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी, ठीक है, और इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी कि बच्चा जो है वो मूव भी नहीं कर सकता। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल फॉर ह्यूमन बॉडी, कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में मिनरल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या योगदान है उसका, ठीक है। तो मिनरल आर नीडेड फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। मिनरल जो है वो एक अच्छी हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करे, ठीक है, उसके लिए जरूरी होता है। तो कुछ मिनरल और उनके यूजेस जो है वो हमने आगे एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला है आपका आयरन। आयरन जो होता है वो बॉडी में हेमोग्लोबिन जो है वो बनाने में हेल्प करता है, जो कि हमारे ब्लड का कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हमारी बोन्स को जो है वो बनाता है, ठीक है, हमारे बोन्स जो है वो उसी से बनी होती है। तो कैल्शियम की वजह से हमारी बोन्स और टीथ जो है वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। फिर है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है ये भी हमारे बोन्स और टीथ को जो है वो स्ट्रेंथ या स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। फिर है आपका आयोडीन। जो आयोडीन है वो हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उनको नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन फॉर ह्यूमन बॉडी। विटामिन क्या होते हैं और हमारी बॉडी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करना है। तो विटामिन आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। तो विटामिन जो है वो वैसे ऐसे पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होता है ताकि हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर ले सके, ठीक है। तो कुछ जो विटामिन है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो अच्छी आईसाइट और अच्छी हेल्दी स्किन के लिए जो है वो जरूरी होता है। फिर आ जाता है आपका विटामिन बी, जो कि जो है आपकी जो है वो नॉर्मल फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का उसके लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है वो जरूरी है। इसके बाद है आपका विटामिन सी, जो कि आपका इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। फिर है विटामिन डी, जो कि आपके बोन्स और टीथ दोनों को ही जो है वो हेल्दी रखता है। विटामिन ई, ये जो है आपके जो सेल्स है उसको डैमेज कम करता है, ठीक है, उसको जो है वो सही सलामत रखने में हेल्प करता है और आपकी जो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको ये कम करता है। एंड लास्ट विटामिन के, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है कि जब आप चोट लगती है आपको, ठीक है, तो आपका कुछ टाइम बाद जो है वो खून रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो अगर जिस पर्सन में विटामिन के की कमी होगी उनका खून जो है वो रुकता नहीं है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।